हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे कुछ यूनिक स्टाइल की इयररिंग। तो फटाफट मैंने अपनी डायरी निकाली और पैटर्न को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। मैं पैटर्न को हमेशा पेपर पे इसीलिए ड्रॉ करती हूँ ताकि हमारे जो दोनों इयररिंग है वो सेम साइज के बने। तो ड्रॉ करने के बाद हम इसे सीजर से कट कर लेंगे और ब्लू कलर की शीट लेके पैटर्न को उस पर ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ब्लू शीट नहीं है तो व्हाइट शीट का भी यूज कर सकते हो। पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं नायलॉन थ्रेड लूंगी और इससे हमें सिल्वर कलर की बीड्स लगाने हैं। बीड्स को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू का यूज कर रही हूँ। मैं सबसे पहले बीड्स को थ्रेड के अंदर इंसर्ट करूंगी, उसके बाद ग्लू लगा के वहां पे उनको स्टिक करूंगी। हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट है इसीलिए मैं यहाँ पे स्केल का यूज कर रही हूँ। आप भी इसी टाइप से स्केल का यूज करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आएगी। जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उस पे हमें सिल्वर बीड्स इसी टाइप से लगाने हैं। मैं यहाँ पे थ्रेड और ग्लू दोनों का यूज इसीलिए करती हूँ क्योंकि थ्रेड की हेल्प से हमारा इयररिंग स्ट्रॉन्ग बनता है और ग्लू की हेल्प से हमारा जो पैटर्न है उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने हाफ कट बीड लिए हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू और व्हाइट दो कलर के हाफ कट बीड लिए हैं। तो जो ऊपर का जो सिंगल पैटर्न है उसके अंदर मैंने ब्लू और व्हाइट कलर के हाफ कट बीड्स लगाए हैं। यहाँ पे हमें ग्लू की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस छोटा है इसीलिए हम यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से इनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने बेबी पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं। सीक्वेंस लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो सबसे पहले मैंने सिंगल सीक्वेंस लगाया है। उसके बाद हमने जो सीक्वेंस लगाया है उसके जस्ट पीछे की साइड मैं नीडल को इंसर्ट करूंगी। अब हमें नीडल के अंदर दो सीक्वेंस को इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पे दो दो सीक्वेंस लिए हैं, अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी ले सकते हो। सीक्वेंस इंसर्ट करने के बाद जो पहले हमने सीक्वेंस लगाया था जस्ट उसके सेंटर में हमें नीडल को इंसर्ट करना है और बचे हुए थ्रेड को मैं पुल कर दूंगी। तो इस टाइप से हमारे सीक्वेंस लगते जाएंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए भी मैं थ्रेड में सीक्वेंस को इंसर्ट करूंगी और जो पहले से सीक्वेंस लगा हुआ है उसके सेंटर में नीडल को इंसर्ट करके थ्रेड को पुल करेंगे। तो एक एक करके मैं सारे सीक्वेंस लगा लूंगी। पिंक कलर के सीक्वेंस के बाद मैं ब्लू कलर के सीक्वेंस लूंगी। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करके हमें ब्लू कलर के सीक्वेंस लगाने हैं। तो मैंने नीडल को इंसर्ट किया और उसके अंदर सीक्वेंस को इंसर्ट करने के बाद आगे जो सीक्वेंस लगे हुए थे उनके सेंटर से नीडल को वापस निकालेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं सीक्वेंस कैसे लगा रही हूँ। तो सेम इस प्रोसेस को रिपीट करके मैं ब्लू कलर के सीक्वेंस भी लगा लूंगी। मैंने यहाँ पे ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन लिया है, अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो आप उसका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने डार्क कलर के पिंक सीक्वेंस लिए हैं। मैंने यहाँ पे दो लाइट पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं और एक डार्क पिंक कलर का सीक्वेंस लिया है। सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करके मैं इनको भी लगाऊंगी। ये वाले इयररिंग थोड़े से हैवी थे, मुझे बनाने में इनको 2 आवर्स का टाइम लग गया था। हमारे एक पार्ट में सीक्वेंस का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं ऊपर का पार्ट ईयर स्टड बनाऊंगी जिसके लिए मुझे सीक्वेंस का ही यूज करना है। ईयर स्टड बनाने के लिए मैंने हाफ कट बीड लिया है। तो सेंटर में मैं हाफ कट बीड को स्टिक करूंगी, उसके साइड में मुझे सीक्वेंस लगाने हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। मैंने यहाँ पे दो ब्लू और एक पिंक सीक्वेंस लिया है। तो जैसे हमने नीचे की साइड सीक्वेंस लगाए थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी सीक्वेंस लगाने हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। तो जो सीक्वेंस हमने लगा रखे हैं उसके जस्ट पीछे की साइड हम नीडल को इंसर्ट करेंगे और उसमें सीक्वेंस इंसर्ट करने के बाद जो आगे वाले सीक्वेंस है उसके सेंटर से हम नीडल को बाहर निकालेंगे। इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे और जो हाफ कट बीड है उसके साइड में एक सर्किल बनाएंगे। ज्वेलरी बनाने के लिए जो भी बेसिक मटेरियल की जरूरत होती है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। जो सर्किल था वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मुझे इसके साइड में सिल्वर कलर के बीड्स लगाने हैं और साइड में ग्लू लगा के ड्राई करने के बाद मैं इसे सीजर से कट कर लूंगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें लटकन बनानी है जिसके लिए मैंने ब्लू कलर की ड्रॉप्स का यूज किया है। सारे बीड्स को इंसर्ट करने के बाद जो लास्ट बीड है उसको छोड़ के बाकी सभी बीड्स के अंदर से थ्रेड को वापस निकालेंगे। इस टाइप से हमारी एक लटकन बनेगी। एक एक करके मैं सारी ड्रॉप्स लगा लूंगी। ड्रॉप्स लगाने के बाद हमें दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है जिसके लिए हमें पर्ल और सिल्वर कलर की चेन का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे पर्ल के अंदर आई पिन को इंसर्ट किया और आई पिन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कटर प्लायर की हेल्प से कट कर लूंगी। अब हमें इसके अंदर जो सिल्वर चेन है उसका एक पीस इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद मैं ऊपर से इसे राउंड शेप में कर्व कर दूंगी और इस टाइप से हमारी जो एक चेन है वो बन के रेडी हो जाएगी। हमें ऐसी दो चेन्स बनानी है, दोनों जो चेन है वो सेम साइज की होंगी। अब हमें जंप रिंग का यूज करना है। तो जंप रिंग के अंदर मैं दोनों चेन को इंसर्ट करूंगी। कर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे राउंड प्लायर का यूज किया है और जो भी जंप रिंग है इनको क्लोज करने के लिए हम फ्लैट प्लायर का यूज करते हैं। दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए चेन हमारी बनके रेडी हो गई है। अब मैं ईयर स्टड लूंगी, उसको बैक साइड में ग्लू की हेल्प से स्टिक करूंगी और थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे।
नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। ग्लू गन इसीलिए यूज करते हैं, ये इंस्टेंट ड्राई हो जाती है तो हमें इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्लू की हेल्प से मैंने यहाँ पे जंप रिंग को स्टिक किया है। इन दोनों जंप रिंग के अंदर हमने जो चेन बनाई थी उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हम जंप रिंग को ऊपर से लॉक कर देंगे और इन चेन्स के जो ऊपर का पार्ट है वो हमें ईयर स्टड के अंदर इंसर्ट करना है। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है जिसके लिए हमें बैक साइड भी फिनिशिंग करनी है। तो फिनिशिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सेम शीट का यूज कर रही हूँ। तो ग्लू लगाने के बाद मैं पीछे शीट लगा दूंगी, उसके बाद इसे सीजर से कट कर लेंगे। तो फाइनली हमारे जो इयरिंग है वो बनके रेडी हो गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।